अस्सलाम वालेकुम। चलें, आज लास्ट लेक्चर है सीबोन का। कुछ प्लॉट्स बाकी हैं, इसको देख के फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बार प्लॉट बनाना है, ठीक है। बार प्लॉट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैट प्लॉट में ही पढ़े हैं और पांडास में ही पढ़े, ठीक है। क्या होते हैं, किसी को माइंड में है? बार्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, हिस्टोग्राम पढ़ा था उस टाइम पे, और एक बार प्लॉट पढ़ा था जिसमें वर्टिकल रेक्टेंगल्स बन जाते हैं, ठीक है, वैल्यूज के बिहाफ पे। तो वो बनाना है किसकी मदद से? सीबोन की मदद से, सही है। तो क्या लिखना होगा? SNS डॉट बार प्लॉट, सही है। और डेल्टा इक्वल्स टू करके, लेट से टिप्स का हम यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, और एक्स पे रखेंगे जेंडर को, और वाई पर टोटल बिल, ठीक है। तो इस तरीके का बार बन जाएगा, ठीक है। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी, ये आपका बार प्लॉट आ गया। अच्छा, अब ये एक वर्टिकल लाइन इस पे शो हो रही है बेसिकली सॉरी, ये एरर को शो कर रही है, एरर बार कहलाता है ये। और अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात करें तो ये क्या कहलाता है? आई थिंक इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, अभी तो डिस्कस नहीं कर रहे इसको फिलहाल, नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का है, वहीं पे इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए समझेंगे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बार प्लॉट बना सकते हैं, ठीक। सिंपल सी कमांड है, बस आपने फंक्शन का नाम लिखा, डेटा में टिप्स को पास किया, एक्स वाले कॉलम का नाम और वाई वाले कॉलम का नाम बताया, और आपके पास ये बार प्लॉट बन गया। अब ये बताया क्या रहा है कि भाई जो मेल हैं, ठीक है, वो कितने जी, मेल की जो मतलब टोटल बिल की वैल्यू वो कितनी है? वो 20 प्लस गई है, ठीक है। और फीमेल की जो टोटल बिल की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी गई है? तकरीबन 18 गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक आइडिया हो गया, ठीक। अगर मुझे ह्यू यूज़ करना है स्मोकर के हिसाब से, मतलब आप चाह रहे हैं कि इसमें आइडेंटिफाई कर सकें फर्दर कि कौन स्मोकर था और कौन नहीं था, तो ह्यू में स्मोकर पास किया, तो आपके पास अब ये फर्दर स्मोकर के भी हाफ पे स्प्लिट हो गया है, ठीक है। तो मेल वाले जो स्मोकर है वो ज़्यादा है किससे? फीमेल की स्मोकर से, ठीक। और जो नॉन स्मोकर्स हैं फीमेल में मेल में, वो भी ज़्यादा है किससे? फीमेल के नॉन स्मोकर से। ये समझ रहे हैं बात को कि आपके पास जो ब्लू वाले हैं वो दोनों मतलब ब्लू वाला जो बार है मेल का, वो ज़्यादा ऊपर की तरफ है फीमेल वाले से। तो मतलब मेल्स के अंदर स्मोकर्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है, और नॉन स्मोकर्स भी क्या है मेल के अंदर ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल स्टैटिस्टिक्स या फीमेल के ग्राफ से, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने इन बार्स को हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। बार्स को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? लेट से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। अगर आप चाह रहे बार ना आए तो मैं यहाँ लिखता हूँ, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट है हमारे पास सी आई इक्वल्स टू नन। अगर पास कर देंगे तो इसने क्या किया है, वो बार्स को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। सिंपल मतलब आपका अब ये सिंपल बार प्लॉट बनकर आ गया है। अच्छा, ज़रा पढ़ें ये क्या बता रहा है कि सी आई पैरामीटर इज़ डेप्रिकेटेड, और क्या आ चुका है इसकी जगह पे? एरर बार नन आ चुका है। तो मैं भी, अगर आप लोग अपने लेट से VS कोड पे इसको यूज़ कर रहे हो ना, तो अगर कोई ओल्डर वर्जन है तो CI वाला काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई न्यू वर्जन है आपका, आई थिंक 3.13 चल रहा है पाइथन का लेटेस्ट वर्जन, तो उस पर मे भी कि CI एरर दे दे, सही है। यहाँ पे तो उसने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बता दिया है कि CI डेप्लीकेट हो चुका है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? एरर बार इक्वल्स टू करके नन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रख के देख लेते हैं काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन
हाँ, ये यहाँ पे काम कर रहा है, सही है। तो आप लोग देखिएगा, मे बी कि आपके पास क्या हो, CI पे वो एरर देते तो फिर आपने एरर बार इक्वल करके नन यूज़ करते तो ये आपके पास से खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या करना है, ये अगर हम बात करें कि अभी आप जो प्लॉट देख रहे हैं ना, बेसिकली ये प्लॉट जो हमें मिल रहा है, मतलब ये जो y एक्सिस पे हमें वैल्यू मिल रही है, ये जो है ये एवरेज के हिसाब से बार बना हुआ है। समझे बात को, मेरे जो मेल्स का डेटा है, ठीक है, चलिए यहाँ से समझें। अगर मैं ह्यू वाले पार्ट को हटा दूँ कुछ देर के लिए, इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो अभी आप देख रहे हैं मेल वाले ग्राफ में जो मेल की वैल्यू आ रही है, मतलब टोटल बिल की वैल्यू आ रही है, उसका मिनिमम उसका मीन लिया गया है, सॉरी मिनिमम नहीं, उसका क्या लिया गया है, मीन लिया गया है, और मीन के हिसाब से इसको प्लॉट किया गया। मेरी बात समझ रहे हैं? ये देखें, टिप्स का जो डेटा सेट है, इसमें मेरे पास टोटल बिल का एक कॉलम मौजूद है, ठीक है। तो उसने क्या किया, टोटल बिल की वो वाली वैल्यूज निकाल ली जहाँ पे जेंडर क्या है, मेल है, सही है, समझ रहे हैं ना। ये क्यूरी हम लिखते हैं क्या निकालने के लिए, अगर मुझे लेट से सिर्फ मेल के रिकॉर्ड्स निकालने हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आपको आइडिया है, क्या लिखेंगे उसके लिए, टिप्स, फिर इस कॉलम का नाम आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू मेल, और फिर उसकी मास्किंग कर देंगे। इमेजिन करें, लिख के दिखाऊं। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके पास एक पूरा डेटा फ्रेम आ जाएगा इसी के अंदर से निकलकर, और फिर आपके पास टोटल बिल वाले कॉलम पे क्या कर दिया है, मीन निकाल के उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये मेल का मीन आ गया और ये फीमेल का मीन आ गया, और उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें शो हो रही है बार के अंदर। अब अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, क्या करना होगा उसके लिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होता है फर्दर एस्टिमेटर इक्वल्स टू, लेट से हम np डॉट, अच्छा नंबर को इंपोर्ट किया हुआ था वैसे, np डॉट मीडियन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब ये मीडियन के हिसाब से लिया है डेटा, सही है। पहले मीन के हिसाब से प्लॉट होता था बाय डिफॉल्ट, अब ये मीडियन के हिसाब से लिया आया। अच्छा, लेट से अगर मीडियन के बजाय हमें मिनिमम वैल्यू को यूज़ करना है, कि क्या करो, मेल और फीमेल की मिनिमम वैल्यू के हिसाब से ये प्लॉट कर दो, तो अब ये मिनिमम के हिसाब से आ गया कि जो मेल हैं उनके अंदर मिनिमम जो वैल्यू है वो कितनी है, 7.2 के अराउंड है, जबकि फीमेल की आई थिंक 3 के अराउंड आ रही है, ठीक है। तो खैर ये डिफरेंट एस्टिमेशन हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये बार प्लॉट बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, बार प्लॉट जेंडर टोटल बिल का ह्यू स्मोकर, ये ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। कोड लिख देते हैं दोबारा से, वही चीज़ लिखी, इस जगह क्या आ जाएगा, ह्यू इक्वल्स टू स्मोकर, और ये आपके पास स्मोकर के भी हाफ पे डिफरेंशिएट हो गए बार्स आ गए, ठीक है। बार प्लॉट में इतना ही है, काउंट प्लॉट है, सही है, काउंट प्लॉट। अब आप लोग एक बात बताएं, काउंट प्लॉट अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ, पांडास के अंदर शायद डिस्कस किया था या मैटप्लॉटली में डिस्कस किया था कि हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम पता है ना क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है जी, सॉरी मैं समझ नहीं पाया, रेंज प्लॉट होता है। हाँ, बेंच की मदद से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को काउंट करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे भी मेरे पास एक न्यूमेरिकल कॉलम होता है, और फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमने पर्टिकुलर बिट्स रखे होते हैं या रेंज रखी होती है, उसको मतलब हम डेटा में देखते हैं कि मेरे कितने डेटा पॉइंट्स उस रेंज में या बिन्स में लाए कर रहे हैं, और फिर उसका एक बार बन जाता था, सही है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक्स एक्सिस पर कैटेगोरिकल कॉलम रखूँ, क्या रखूँ, कैटेगोरिकल कॉलम रखूँ, तो क्या उसका हिस्टोग्राम बन सकेगा, नहीं बन सकेगा। दोबारा क्वेश्चन समझें, क्या है कि अगर एक्स एक्सिस पर कैटेगोरिकल कॉलम रखें, ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है मेल फीमेल हो, ठीक है, या स्मोकर यस और नो के अंदर हो, या डे हो, डे हमारे डेटा में मौजूद है, तो क्या उसका हिस्टोग्राम बन सकता है या नहीं बन सकता, बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल बन सकता है। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको काउंट प्लॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको,
काउंट प्लॉट बोलेंगे। देखें बार के अंदर ना आपके पास दूसरा कॉलम आ रहा है और वो न्यूमेरिकल कॉलम है, ये डिफरेंस है इसके अंदर। ये बार प्लॉट के अंदर हमने वाई पे भी क्या किया, टोटल बिल को रखा, सही है, मतलब दो कॉलम्स मुझे यहाँ पे यूज करने पड़ रहे हैं। लेकिन काउंट प्लॉट में क्या होगा, मैं सिंगल कॉलम का यूज करूंगा जस्ट, और क्या होगा उसकी टोटल काउंट्स के भी यहाँ पे मेरे पास वो दिखने में तो बार की तरह होगा, लेकिन एक्चुअल उसका नाम क्या है, काउंट प्लॉट होगा वो, ठीक है। तो बनाते हैं, क्या करना है हमने, SNS डॉट फंक्शन का नाम ये काउंट प्लॉट, डेटा में बता देंगे टिप्स का डेटा उठाओ, और लेट से एक्स पे रखते हैं जेंडर के हिसाब से, ठीक है, और आपके पास ये वैल्यूज आ गई। तो कितने मेल से भाई, अराउंड आई थिंक 158 आ रहा है, ऐसे ही है। और फीमेल्स कितनी थी, 84 82 के अराउंड आ रही है, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये काउंट प्लॉट है, और ऊपर वाला क्या था, बार प्लॉट था। तो डिफरेंस समझ आ रहा है आपको, एक कॉलम पे भी ये काम कर गया है। अच्छा अगर मैं इसको बोलूँ डे के भी यहाँ पे बताऊँ कि डे के भी हाफ पर किस तरह बार बनेंगे, तो अब आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है। और क्या पता चल रहा है कि थर्सडे के दिन कम लोग थे, ठीक है। अच्छा ये भी दोनों को कंसिडर कर रहा है, मेल फीमेल दोनों रिकॉर्ड्स इसमें आ रहे हैं, मतलब उसको जितने भी थर्सडे वाले रिकॉर्ड्स मिले ना, उसने काउंट किया उन तमाम रिकॉर्ड्स को, थर्सडे वाले तमाम रिकॉर्ड्स को काउंट किया, और यहाँ इस तरह से एक उसने बार बना दिया, ठीक है, काउंट प्लॉट बन गया आपका। सिमिलरली सैटरडे और संडे वाले भी उसने क्या किया, ये काम करके दिखा दिया, ठीक है। तो आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि ग्राफ के दरमियान ना सिमिलैरिटी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने ये स्ट्रिप प्लॉट में भी आइडिया लिया था इसका, स्ट्रिप प्लॉट, ठीक है, स्वाम प्लॉट में भी हमने इसका आइडिया हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद और कौन सा प्लॉट डिस्कस किया था, वायलिन किया था, एग्जैक्टली, ठीक है। तो कुछ ग्राफ ऐसे हैं जिसमें आपको फर्दर काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और वो सारी मैंने इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, मतलब इस फाइल में आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तमाम ग्राफ में सिमिलर है, मतलब आपको उन चीज़ों का आइडिया हर तरह के ग्राफ से हो सकता है, ठीक। अच्छा अब क्या करना है, जेंडर का बनाना है, और ह्यू में क्या रखना है, डे रखना है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और नीचे आकर एक्स पे मैंने जेंडर और ह्यू में डे रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये सेपरेट करके बता देगा कि भाई मेल के ये जेंडर थे, मतलब मेल में ये दिन लोग आए, और फीमेल में इतने इतने लोग आए थे, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना, ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़रूरत तो नहीं है फर्दर इसको बताने की, ठीक है। चलें बॉक्स प्लॉट बनाना है, और बॉक्स प्लॉट किस तरह से बनाना है, हमने कैट प्लॉट का यूज़ करते हुए बनाना है बॉक्स प्लॉट, और जेंडर और टोटल बिल की अमाउंट रखनी है। चलें ज़रा लिखते हैं, बॉक्स प्लॉट पढ़ा था हमने, वायलेंट प्लॉट से पहले हमने बॉक्स प्लॉट पढ़ा था। और किस लिए यूज़ होता है बॉक्स प्लॉट जी, अच्छा हाँ सॉरी, कैट प्लॉट की मदद से बनाना है, कैट, और क्या बताएंगे डेटा के अंदर, टिप्स, और एक्स में, वाई में टोटल बिल। तो यह आपके पास, अच्छा हाँ काइंड भी है, प्रैक्टिस की भी माशाल्लाह से आपने, सही है, ठीक है। तो ये आपके पास बॉक्स प्लॉट आ गया, ठीक। अभी सिंगल आ रहा है, मतलब एक मेल का आ रहा है और एक फीमेल का आ रहा है, ठीक। अच्छा ये पॉइंट दोबारा से रिपीट हो गया है, आप लोग मुझे बताएं कि इसमें कॉल और रो का यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, फैसेट प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। तो बस क्या करना है, हम कॉलम के अंदर बोलते थे कि मेरे इस ग्राफ को स्प्लिट कर दो, कॉलम में किसके भी हाफ पर, स्मोकर के भी हाफ पर। तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा आपका, स्मोकर यस, मेल और फीमेल, स्मोकर नो, मेल और फीमेल का प्लॉट आ रहा है, ठीक। अगर फर्दर इसको और आपने स्प्लिट करना है रो के भी हाफ पे, तो रो में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, और टाइम में क्या था, लंच और आई थिंक डिनर था। तो ये आपके अब 4 ग्राफ्स बना के दे देगा, ठीक है। फर्दर क्या ये शो कर रहा है, हम इसको पढ़ चुके हैं, तो फिलहाल अभी डिस्कस नहीं कर रहे, बस ये एक पॉइंट आ गया तो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया है, सही है भाई।
आगे बढ़ते हैं, रिग्रेशन प्लॉट। अच्छा, अब ये रिग्रेशन ना मशीन लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है, मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे, इससे पूरे एल्गोरिथम्स हैं मशीन लर्निंग पे। तो फिलहाल के लिए इसका बेसिक्स आइडिया दे लेते हैं कि रिग्रेशन प्लॉट किस तरह से काम करता है। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं, फिर हम चलते हैं इसको समझते हैं। रिग्रेशन प्लॉट, एक तो मेरा फंक्शन है ये क्या फंक्शन कहलाएगा, ये एक्सिस लेवल फंक्शन है। याद रखें जो भी प्लॉट का नाम है, अगर वो प्लॉट के नाम की ही मदद से हम प्लॉट बना रहे हैं तो वो क्या है, एक्सिस लेवल फंक्शन है। ठीक है, जैसे याद होगा सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या था, एक तो स्ट्रिप प्लॉट हमने यूज़ किया था और स्वाम्प प्लॉट था, उसको आई थिंक रेक था, क्या था, रेल प्लॉट, सॉरी REL, और प्लॉट, रेल प्लॉट, रिलेशनल प्लॉट हमने यूज़ किया था। तो जो फंक्शन अपने ग्राफ के नाम से आ रहा है, मतलब जो हम ग्राफ बना रहे हैं अगर उसी फंक्शन का आप नाम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, एक्सिस लेवल फंक्शन है। ठीक है, और अगर वो फिगर लेवल फंक्शन हो तो उसका लाजमी कोई डिफरेंट नाम होगा। ठीक है, तो जो LN प्लॉट है बेसिकली ये क्या है, ये फिगर लेवल फंक्शन है। ठीक है, और ये क्या है, एक्सिस लेवल फंक्शन है। तो फिलहाल एक्सिस लेवल फंक्शन यूज़ करते हैं हम, क्या लिखेंगे, SNS डॉट रिग्रेशन प्लॉट, और डेटा में क्या बताएंगे, एक्स में टोटल बिल और y में टिप के अमाउंट को बताएंगे। ठीक है, आपके पास ये प्लॉट आ गया, सही है। अब जरा समझें इसने क्या किया है, एक आपका इसने स्कैटर बनाया, रिग्रेशन प्लॉट किस तरीके से बन रहा है, एक इसने आपका पहले स्कैटर प्लॉट बनाया और फिर इसने क्या किया, एक लाइन बनाई, और ये लाइन बेस्ट फिट लाइन है। मतलब उसने क्या किया है, इस लाइन को इस तरीके से बनाया है कि आपकी लाइन क्या है, बेस्ट फिट हुई हुई है। मतलब अगर थोड़ा सा भी उसको ऊपर करता तो एरर क्या हो जाता, बढ़ जाता, थोड़ा सा भी नीचे करता तो एरर बढ़ जाता। अब क्या मतलब एरर का बताता हूँ मैं, फिलहाल के लिए समझें कि ये बेस्ट फिट लाइन है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, थोड़ा सा आपको ये लाइट शेडेड एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी ये जो लाइन है ना वो इस रेंज में मूव हो सकती है। ठीक है, मतलब जो इसने बेस्ट फिट लाइन का एक एरिया निकाला है ना, वो क्या है, अगर वो लाइन इस रेंज में मूव करती है ऊपर नीचे तो भी क्या होगी, एरर तकरीबन मिनिमम आएगा। ठीक है, एरर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। या अदर वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि आपको ये जो शेडेड एरिया देखने को मिल रहा है ना, इतना इसमें एरर का चांस मौजूद है। ठीक है, क्या चीज़, अच्छा हाँ ठीक है, टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, और मशीन लर्निंग में इसको बेसिकली रेसिडुअल एरर बोलते हैं, रेसिडुअल एरर इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक टॉलरेंस फिजिक्स के हिसाब से है ना। ठीक है, ठीक है, अब जरा समझते हैं कि काम किस तरीके से करता है। तो देखें, लेट्स से ये कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे मेरे पास लेट्स से एक्स एक्सिस पे मौजूद है मेरे पास नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शॉर्टकट में लिख दिया, सही है। अब लेट्स से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की वैल्यूज है, और यहाँ पे आ रही है सैलरीज की वैल्यू। ठीक है, अब कोई भी एक रैंडम नंबर कंसिडर कर लीजिएगा। तो समझे, लेट्स से कि भाई एक बंदा है, उसका 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, और एग्जैक्टली तो जाए नहीं करें, लेट्स हमने यहाँ पे लगा दिया इसका पॉइंट। तो जिसका 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है क्या करेगा वो, उसकी कितनी सैलरी बनेगी, उसकी कितनी सैलरी बनेगी, यहाँ से लेके आपके पास इस तरीके से ऊपर इस डॉट तक का एक लाइन बनाई जाएगी डॉट तक के, और फिर यहाँ से वाई एक्सिस पर चले जाएंगे। ठीक है, और लेट्स से ये वाई वाली वैल्यू यहाँ पे थी फॉर एग्जांपल 40 के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80 के, और ये लेट्स से 95 के। ठीक है, कुछ रैंडम वैल्यूज लिख दिया। तो क्या पता चल रहा है कि उसकी जो वैल्यू होगी वो किलो से किससे 80 के, मतलब मे बी के 72 हो, 73 हो, समथिंग लाइक दैट। तो क्या पता चल रहा है कि आपको इंडिविजुअल पॉइंट्स आपने ड्रॉ किस तरह किए होंगे, 2 वैल्यू से किए होंगे, सैलरी की मदद से और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की मदद से। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि रिग्रेशन किस तरह काम करती है। रिग्रेशन बेसिकली आपका सबसे पहले तो स्कैटर प्लॉट बना दिए। रिग्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपका स्कैटर प्लॉट बनता है और फिर यहाँ पे ना एक बेस्ट फिट लाइन बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और बेस्ट फिट लाइन क्या करती है, वो तमाम पॉइंट्स की एक तरह से
ट्रू रिप्रेजेंटेशन होती है। एग्जैक्टली 100% ट्रू नहीं होगी, लेकिन क्या होती है, वो लाइन इस तरह से होनी चाहिए कि वो क्या करे, अगर मैं उससे फर्दर कुछ फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो सही तरीके से काम करे। मैं बता दूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग पहले मुझे बताएं। लेट्स मैंने एक लाइन बनाई इस तरीके से, ठीक है, सोच के बताएं। एक लाइन ये बनाई, एक लाइन मैंने लेट्स से ये बनाई, एक मैंने ये बनाई, और लेट्स से एक मैंने बनाई ये वाली लाइन, ठीक है। नंबर दे देते हैं, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, सही है। अच्छा, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता है, खुद से डिसाइड करता है बेस्ट फिट लाइन को, सही है। तो अब वो क्या करेगा, उसने कुछ इस तरह की लाइंस बनाई, और लेट्स से एक और लाइन भी बना देते हैं हम, ठीक है, ये 5 इसका नंबर हो गया, ठीक। अब जरा सोच के बताएं कि इनमें से कौन सी लाइन ऐसी है जो मेजॉरिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स से गुजर रही है, या इन अदर वर्ड्स के मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स उस लाइन के अराउंड लाई कर रहे हैं। दोबारा पहले मेरा क्वेश्चन समझ आया कि इन 5 लाइन में से सबसे बेस्ट लाइन कौन सी है, किस तरह डिसाइड करेंगे, इस तरह डिसाइड करें कि वो लाइन सबसे मैक्सिमम पॉइंट से पास कर रही हो, या अगर मैक्सिमम पॉइंट से ना भी पास कर रही हो तो एटलीस्ट मैक्सिमम पॉइंट्स उसके क्लोज लाई कर रहे हो, ठीक है। तो कौन सी होगी वो, 5 1 2 3 4 जी 1 होगी, 5 नहीं हो सकती। देखें क्यों, क्या कहा मैंने कि या तो मैक्सिमम पॉइंट से लाई कर रही हो, या तो मैक्सिमम पॉइंट्स उसके क्लोज हो। अगर हम ये मान लें चलें ये मैक्सिमम पॉइंट से लाई कर रही है, पास कर रही है या नहीं कर रही, तो क्या दूसरी बात इस पर ट्रू आ रही है, क्या मैक्सिमम पॉइंट्स इस लाइन के क्लोज हैं, नहीं है। वो देखें ऊपर वाले तो काफ़ी दूर हो जाएंगे ना इस लाइन से, जबकि अगर आप मुझे शायद कलर डिफरेंट यूज़ करना चाहिए था, थोड़ा सा अच्छा सा आइडिया होता, लेकिन खैर समझें। ये जो 1 वाली लाइन है ना, पहली बात तो ये सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है, मतलब डेटा के सेंटर से गुजर रही है तकरीबन, और मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स ना इस वाली लाइन के क्लोज लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास ये वाली लाइन बेस्ट फिट कहलाएगी, ठीक। लेकिन एरर का चांस रहता है, एरर का चांस इसमें रहता है। मैं आपको बताता हूँ, लेट से कि एक बंदा है, उसके यहाँ एक्सपीरियंस ना 5 साल का है, 3 4 5 6, लेट से 6 ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा होगा, मतलब यहाँ से हम आए और यहाँ पे ये बंदा खड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये बंदा मौजूद है। लेट से इसी बंदे की हम बात कर लेते हैं, और इसकी सैलरी कितनी बनेगी, हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर आएंगे और फिर यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, वाई एक्सिस पर आ गए, ठीक है। तो लेट से 90 के अराउंड बन रही है, ठीक। ये ओरिजिनल डेटा है मेरा, पॉइंट जो है वो क्या है, ओरिजिनल डेटा है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने एक लाइन बनाई है ये 1 वाली, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरी पूरे डेटा की, ठीक है, पूरे डेटा की एक तरह से ट्रू रिप्रेजेंटेशन दे रही है, या ये तमाम डेटा पॉइंट से इस तरह से पास हो रही है कि अगर मैं इस लाइन की हेल्प से कुछ वैल्यू निकालना चाहूँ या सैलरी निकालना चाहूँ तो मुझे कम से कम एरर मिलेगा, कम से कम एरर मिलेगा। 100% कम नहीं हो सकता, लेकिन जितना मिनिमाइज हो सकता है उतना मिनिमाइज हो जाएगा एरर, ठीक है। तो अब आप मुझे यहाँ पे बताएं, कलर कहाँ से चले, अब मुझे बताएं, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया था और इसके हमने ओरिजिनल वैल्यू निकाली, कितनी मिली इसकी वैल्यू, हमने कंसिडर किया 90,000 इसकी वैल्यू मिली, ठीक। अब लेकिन समझें, मैं तो इस वाली लाइन को कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरी ये वाली लाइन क्या है, बेस्ट फिट लाइन है। तो अगर मैं इस लाइन पे जाऊँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस लाइन पर आ जाऊँगा और फिर क्या करूँगा, जब इस लाइन की मदद से वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू कुछ और ही मिल रही होगी, ठीक है। क्या मिल रही है, लेट से 110,000 मिल रही है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब बात को समझें कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन अभी भी थोड़ा सा गलत आंसर दे रही है, लेकिन उसके बावजूद हम इसको क्या बोल रहे हैं, बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाकी लाइंस में आपने थोड़ा सा आइडिया लगाया कि वो पॉइंट से काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है। तो अगर हमें, अब आप बोलेंगे यार कि 5 वाली पॉइंट, अगर हम 5 वाली लाइन को कंसिडर करते हैं तो ये वाली लाइन तो बहुत क्लोज आंसर दे देती मुझे, ये देख रहे हैं, ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट है, थोड़ा सा ऊपर मुझे ये वाली वैल्यू देखने को मिल जाती, सही है। लेकिन हम सिर्फ इस पॉइंट की मदद से नहीं देख रहे लाइन को, हमें तो तमाम पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए बेस्ट फिट लाइन को तलाश करना है, ठीक है। अब अगर ये लाइन इस पॉइंट के करीब है तो बाकियों से तो दूर है ना भाई, बाकियों से तो दूर है ना, बाकी में तो इसका एरर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है इस लाइन को बनाने का, फ़ायदा ये होता है, अब लेट से कि मेरे पास जो डेटा था ना वो सिर्फ 7 ईयर्स तक का था,
7 ईयर्स तक के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका डेटा मेरे पास डेटा मौजूद था, ठीक है। उनकी सैलरी और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का डेटा सिर्फ कितना था, मैक्सिमम 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मुझे वैल्यू मिल रही थी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में, और लेट से सैलरी के अंदर मुझे मिल रहा था 130 के फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन अब आप आए और आपने बोला अब मुझे बताओ कि लेट से अगर किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी क्या लगनी चाहिए या उसकी क्या सैलरी होगी, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी, अब आपने ये मालूम करना है, ठीक है। बात समझे, पहले हमने क्या किया, पहले तो ये लाइन वगैरह बना ली, बेस्ट फिट लाइन जिसको हमने बोला। अब एक क्वेश्चन आया कि लेट से अगर किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस हो तो उसकी क्या सैलरी होगी। अब हमें क्या क्या चीज़ मालूम है, सिर्फ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का आइडिया 15, सैलरी हमसे मालूम की जा रही है। तो क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि मेरी ये जो वन लाइन है ना, ये बेस्ट फिट लाइन है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, लाइन बनाने का यही फायदा होगा कि अगर मैं इसको इसी स्लोप के साथ थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, तो लेट से मेरे पास यहाँ पर कहीं 15 लाई कर रहा है, 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आ गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा इस लाइन पर और इस लाइन से टच करने के बाद मैं आ जाऊँगा वाई एक्सिस पर। तो क्या होगा, मैं उसकी एक रफ सैलरी का आइडिया लगा सकता हूँ। समझ आ रही है बात? तो लाइन बनाने का ये फ़ायदा होगा, सही। लेकिन याद रखें, लाइन जो है वो 100% एरर फ्री नहीं होती, उसमें कुछ परसेंट एरर के चांसेस मौजूद होते हैं, ठीक। तो अगर खुलासा बताऊं तो भाई सिंपल अल्फाज में ये है कि हम इस तरह के डेटा पर एक बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं, और मकसद क्या होता है कि अगर हम ने कोई अनसीन डेटा का यूज़ करना है, ठीक है। अनसीन डेटा मतलब लेट से आपके पास कोई बात का डेटा आ गया, अभी जैसे हमने 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस की बात करी, या लेट से एक और हम डेटा कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की CGPA आ रही है, ठीक है, कि भाई एक बंदे की CGPA ये है, दूसरे की ये है, और यहाँ पे सैलरी पैकेज की बात हो रही है, ठीक है, SP लिख देता हूँ, सैलरी पैकेज, ठीक है। तो लेट से किसी की मिनिमम 2 आ रही है, ये 2 वैल्यू है, ठीक है, तो इसकी सैलरी हम निकाल सकते हैं कि बस की सैलरी बहुत कम होगी, ठीक। किसी की आ रही है 3, किसी की आ रही है 3.5, तो हमें क्या है, हर डेटा पॉइंट के अगेंस्ट उसकी वैल्यू मौजूद है। लेकिन लेट से कोई एक ऐसा डेटा जो हमारे डेटा में मौजूद ही नहीं है, 3.99 फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब आप बोलेंगे उसकी क्या सैलरी लगने के चांसेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे पहले एक्स एक्सिस पे, लेट से 3.99 है, यहाँ पे लाई कर रहा है इस जगह पे, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पॉइंट्स बना दिए हैं, लेकिन समझिएगा 3.99 लेट से यहाँ पे लाई कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 3.99 से आ जाएंगे इस लाइन पर, ठीक है। इस लाइन को हम इंटरसेक्ट करके कहाँ आ जाएंगे, वाई एक्सिस पर आ जाएंगे, और यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी हम ये बोल सकते हैं कि उस बंदे के सैलरी लगने के चांसेस ये होंगे, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का जो बेसिक एल्गोरिथम है वो इसी तरीके से काम करता है, लीनियर रिग्रेशन कहलाता है ये, ठीक। जी, प्रोजेक्शन बोलते हैं, या इसको मशीन लर्निंग में प्रिडिक्शन बोलते हैं, कि डेटा क्या करके बताएगा, प्रिडिक्ट करके बताएगा, ठीक है, सैलरी का डेटा प्रिडिक्ट करके बताएगा। तो जी, ये पैटर्न की लाइन नहीं बनती है, मैं मशीन लर्निंग में पैटर्न बनाना है, पैटर्न रिजॉल्व है हमारे उसको लीनियर रिग्रेशन, तो उसमें लाइन बन जाती है। देखें सबसे पहली बात कि पैटर्न जो है ना वो समझती है, जो हम R2 स्कोर की मदद से निकालते हैं, कि जितनी अच्छी R2 की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा मॉडल ने अच्छा पैटर्न समझ सका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये जो लाइन बेस्ट फिट डिसाइड होती है, मशीन लर्निंग क्या करती है, वो डिफरेंट लाइन बनाती है, वो इस तरह भी बनाएगी, इस तरह भी बनाएगी, हर तरह से बनाएगी, और क्या करेगी, हर वैल्यू का एरर कैलकुलेट करेगी। अब लेट से मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर लूँ, ये पॉइंट जो है ना, लेट से मुझे बताता है कि यहाँ पे CGPA 3.5, ठीक है, और इस पॉइंट की जो सैलरी की वैल्यू वो है लेट से 120 के, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। लेकिन अगर मैं मशीन लर्निंग से बोलूँ कि भाई एक बंदा जिसकी CGPA 3.5 है, तो उसकी प्रिडिक्शन बताओ कि कितनी सैलरी लगने के चांसेस हैं, तो क्या बताएगा, मुझे सोच के बताएं। वो आएगा यहाँ से इस लाइन तक आएगा, वो लाइन के रेफरेंस में डेटा बताएगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, यहाँ से वाई एक्सिस पर आ जाएगा। तो लेट से अब ये वैल्यू 120 से तो ज़्यादा ही होगी ना, लेट से 122 है, ये 125 है, तो एक्चुअल डेटा 120 की सैलरी शो कर रहा है, लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल थोड़ा सा हमें ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है, जो कि 125 के। तो ये एरर है, कितने परसेंट इसमें एरर है, कितना का एरर है, 5000 का एरर है हमारे इस डेटा के अंदर, समझ रहे हैं। और इसी एरर को हम रेसिजुअल एरर बोलते हैं,
मशीन लर्निंग के हिसाब से, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, मतलब ये आपको ये शो कर रही है हाईलाइटेड रीजन थोड़ा सा, कि इसमें ना आप प्लस माइनस का कुछ मार्जिन रखें, आपको मतलब थोड़ा बहुत एरर देखने को मिलेगा, सही है। लेकिन वो एरर इतना कोई ज़्यादा नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा एरिया कोई शेडेड हुआ है, अगर बहुत बड़ा एरिया शेडेड होता फिर तो बड़ा मसला था हमारा, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा रिग्रेशन प्लॉट क्या करता है, एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करके हमें इस तरीके से शो कर देता है। हाँ भाई, अगर नहीं समझ आया तो फिलहाल के लिए इतने समझ लें कि भाई ये क्या करता है, सिंपल डेटा के अंदर ना बेस्ट फिट लाइन बनाता है, बस इतना समझ लें, ठीक है। ये एल्गोरिथम आएगा तो उसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या करता है ये रिग्रेशन प्लॉट, क्या करता है, डेटा के अंदर एक बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ करता है, और बेस्ट फिट लाइन किस तरह डिसाइड होती है, वो इस तरह से बनाई जाए कि या तो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करे, ठीक है, या एटलीस्ट मैक्सिमम पॉइंट्स उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग में लाया कर रहा हो, बहुत दूर दूर ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा ये, उस बेस्ट फिट लाइन को हमें बनाकर दे देता है, ठीक है। चलें, शेडेड पार्ट इसको एरर बोल रहे हैं ना, इसको एरर बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे करना, ऊपर जाता है, इस जगह पर जहाँ पर जाना है, देखें यहाँ पर जो पॉइंट्स है ना, थोड़े से अगर आप कंसिडर करें बहुत क्लोज हैं। अब जैसे ये पॉइंट आ गया, मैं भी कि इसको आउटलायर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के अलावा और इसके अलावा तकरीबन आप अगर इस नीचे वाले बॉटम में देखेंगे, पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, इनकी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहीं पे मतलब लोकेट कर रहे हैं पॉइंट्स के पास। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ वाले हिस्से में थोड़े दूर दूर लाई कर रही हैं पॉइंट्स, ये देख रहे हैं, लाइन के उतने क्लोज नहीं है जितने क्लोज यहाँ पर है सब तमाम पॉइंट्स। तो इसलिए यहाँ पे एरर कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एरर नीचे भी और ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा दिखा रही है। लेकिन कुछ पॉइंट्स का डिस्टेंस तो है ना, मतलब डिस्टेंस कहने का मकसद ये दूर तो लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से error। उसी के हिसाब से है ना ये एरर। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एरिया ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की जो लाइन है ना, यहाँ से कंसिडर करें, यहाँ से लेके ऊपर की जो लाइन है आपकी, इस एरिया में ना आपके पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा अवे हैं इस लाइन से, ठीक है। सिमिलरली बॉटम पे देखें तो यहाँ पे भी ये पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा अवे हैं इस लाइन से, तो इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमें अगर हम मतलब 22 से अबव की वैल्यू को अगर हम प्रिडिक्ट करने का बोलेंगे तो हमें यहाँ पे थोड़े ज़्यादा एरर के चांसेस मिलेंगे कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरी लाइन के, तो इसलिए एरर भी क्या होगा, बहुत कम होगा, और वो तकरीबन आपको सही या एक्चुअल वैल्यू बता पा रहा होगा। वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, हाँ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा भी हैं और करीब करीब भी हैं उस लाइन के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। चलें, यही काम हमने करना है LM प्लॉट की मदद से। सिंपल है, आपको आइडिया है, SNS डॉट क्या लिखूंगा, LM प्लॉट, डेटा में क्या पास करूँ, टिप्स, और X में सर ये जो प्लॉट है ये क्या पे कौन सा है, फिगर लेवल, ये फिगर लेवल है। तो सर फिर यहाँ पे तो वो कैट प्लॉट नहीं आएगा, सॉरी क्या, कैट प्लॉट नहीं आएगा, कैट नहीं कैट प्लॉट मैं बताता हूँ कैट प्लॉट का क्या है। कैट प्लॉट हमारा जो है ना वो अलग तरह के फंक्शन ग्राफ बनाता है, ऊपर मैंने लिखा था, मैं आपको अभी दिखाता हूँ पढ़ जाके, ठीक है। या अभी हम रेसिडुअल या क्या था इसका नाम, रिग्रेशन प्लॉट्स को देख रहे हैं, ठीक है। रिग्रेशन प्लॉट्स के अंदर डिफरेंट एक्सिस और फिगर लेवल फंक्शन यूज होंगे। तो टोटल बिल और वाई में हमने पास किया टिप को, और काइंड में क्या बताएंगे, आई थिंक रेग प्लॉट पत्नी लिखना है, नहीं लिखना है, एक मिनट, प्लॉट नहीं है, रेग होगा सिर्फ, रिग्रेशन। अच्छा एक मिनट, आई थिंक इसको ज़रूरत ही नहीं है मेरे में भी। हाँ तो क्या कर रहे हैं, ये जो है ना LM प्लॉट सिर्फ रिग्रेशन के लिए ही यूज़ होता है, मतलब इसकी कोई और वैल्यूज़ नहीं है। जैसे रिलेशनल प्लॉट हमने देखा था, मैं दिखाता हूँ, ऊपर होगा। खैर आप लोग माइंड में लाएं, हमने एक डिस्क प्लॉट देखा था, फिगर लेवल फंक्शन, एक रिलेशनल प्लॉट देखा था। इस सिंगल फंक्शन की मदद से हम काफ़ी सारे प्लॉट्स बना पा रहे होते थे, तो हमें इसलिए काइंड में वैल्यूज पास करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर जो फिगर लेवल फंक्शन है ना आपका LM प्लॉट, वो सिर्फ बनाएगा ही क्या, रिग्रेशन ही बनाएगा, वो रिग्रेशन वाला प्लॉट ही बनाएगा। तो इसलिए काइंड वाला आर्गुमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा इस पर। तो वजह कि बस यही वाला प्लॉट बनाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें ह्यू करके जेंडर पास कर दूं तो देखें क्या करेगा, आपको 2 लाइंस बना के दिखा देगा, फीमेल्स और
मेल्स के हिसाब से। अगेन अगर आप इस पर फैसेट प्लॉट बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। लेट से मैंने बोला कि सेपरेट कर दो जेंडर के बिहाफ पे कॉलम के अंदर, ठीक है। तो यार उसने क्या किया, वहाँ से सारे ऑरेंज पॉइंट्स उठा के अगले ग्राफ में शिफ्ट करवा दिए। सही है भाई, चलें। रेसिडुअल प्लॉट, हाँ अब देखें अभी जो हम बात करते हैं ना रेसिडुअल एरर की, रेसिड प्लॉट बेसिकली रेसिडुअल एरर को शो कर रहा है, तो हम उसका प्लॉट भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना होगा, रेसिड प्लॉट डेटा इक्वल्स टू टिप्स और एक्स में टोटल विल, वाई में टिप, और अब आपको ये जो वैल्यूज़ देखने को मिलनी है ना, ये आपकी वो एरर की वैल्यूज़ हैं। क्या है, एरर की वैल्यूज़। दोबारा समझें यहाँ पे कि मेरे पास लेट से ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने एक लाइन बनाई, ये बेस्ट फिट लाइन है। लेट से मुझे बताएं कि ये जो पॉइंट है ये तो मेरा एक्चुअल डेटा है। ये पॉइंट क्या मेरा एक्चुअल डेटा, जिसकी मेरे पास एक्स वैल्यू भी मौजूद है और इसकी मुझे वाई वैल्यू भी मालूम है, सही है। लेकिन अगर मशीन लर्निंग मॉडल से पूछूंगा तो वो क्या करता है, वो मुझे इस लाइन के हिसाब से वैल्यू बताएगा, सही है। तो लेट से मैं एक वैल्यू कंसिडर करता हूँ, लेट से ये 2 GPA है और यहाँ पर सैलरी पैकेज एक्चुअल लग रहा है 30,000 का, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने मशीन लर्निंग मॉडल से लेट से मालूम किया, तो वो क्या करेगा, इस लाइन के हिसाब से मुझे वैल्यू बताएगा। मैंने बोला एक बंदे की 2 GPA आ गई, 2 CGPA आ गई, तो बताओ उसकी क्या सैलरी लगने के चांसेस है। वो क्या करेगा, यहाँ से लेके आएगा कहाँ तक, इस लाइन तक आएगा, ठीक है। और क्या करेगा, इस लाइन पे टच करने के बाद वो आ जाएगा वाई एक्सिस पे, और क्या बताएगा लेट से, तो मुझे बताएगा 35K उसके सैलरी पैकेज लगने के चांसेस हैं। अब आप मुझे बताएं कि जो मशीन लर्निंग मुझे एक वैल्यू दे रही है, ये जो लाइन की मदद से मुझे एक वैल्यू मिल रही है, और जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कितने का डिफरेंस है, 5000 का। ऐसे ही है ना, कितना का डिफरेंस है, 5000 का डिफरेंस है। तो बेसिकली ये आपका एरर कहलाएगा। ये क्या है, आपका एरर है, सही। इसी एरर को हम रेसिडुअल एरर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ना, रेसिड प्लॉट, ये उन्हीं एरर्स की मदद से बना हुआ है, सही। अब आप देखेंगे कुछ वैल्यूज पॉजिटिव है, कुछ क्या है नेगेटिव है। आप बोलेंगे नेगेटिव क्यों आ रही है, ये देखें, ये लेट से ये पॉइंट है और इस पॉइंट की जो CGPA है ना वो 3 है, ठीक है। और इस पॉइंट की लेट से जो वैल्यू आ रही है वो 70K, ठीक है। ये एक्चुअल डेटा की वैल्यू मेरे पास इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चले, अब मुझे बताएं, मैंने मशीन लर्निंग को बोला या मैंने इस लाइन की मदद से वो वैल्यू निकालना चाही, तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन तक के मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा, फिर क्या करूँगा, टच करके आ जाऊँगा इस जगह पर, सही है। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता चला भाई यहाँ से क्या वैल्यू मिली है मुझे, 50K की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और अगर मैं माइनस करूँ तो क्या मुझे वैल्यू मिलेगी, 20K या माइनस का 20K, माइनस का 20K, सही है। समझे, अगर आप ओरिजिनल वैल्यू को पहले रख के माइनस करते हैं लाइन वाली वैल्यू से, ठीक है, तो फिर आप यही रूल लेके चले, यही रूल लेके चले। ये ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 30K, इस वाले पॉइंट की ओरिजिनल वैल्यू 30K थी, लेकिन मुझे लाइन की मदद से कितनी मिली, 35, तो यहाँ पे कितना हो गया, -5 हो गया, ठीक है। अब आपने यही रूल लेके चलना है। अब आप ऊपर आ जाए, ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास कितनी थी ओरिजिनल, 70, सही है। इस पॉइंट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 70, जबकि मेरी लाइन ने मुझे कितनी बताई, 50, हाँ 50 बताई। कितना आ गया, 20 आ गया, नहीं यहाँ पे 20 आएगा। देखिए समझे बात को, मैं बोल रहा हूँ आप ओरिजिनल माइनस अगर लाइन की वैल्यू का फॉर्मूला बना के चल रहे हैं तो फिर आप हर जगह यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आप लाइन की वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू को कंसिडर करके चल रहे हैं तो फिर आप हर जगह यही अप्लाई करेंगे। तो कुछ वैल्यूज पॉजिटिव मिलेगी, कुछ नेगेटिव मिलेगी, सही है। तो इसी वजह से ग्राफ यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज दिखा रहा है और कुछ पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन वो माइनस करके जो वैल्यूज मिली है ना, ये वो वाली दिखा रहा है हमें, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर है यहाँ तक, चलें। बस ये 2-3 प्लॉट्स बाकी हैं, उसके बाद ये टॉपिक एंड है। चलें, पेयर प्लॉट बनाना है किसकी मदद से, आईडीज डेटा सेट में बनाना है, ठीक है। आईडीज को हमने शायद प्लॉट किया हुआ है, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आईडीज डेटा सेट ये है, और आपको मालूम है हमने इस पर काम किया था। सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, पेटल विड्थ और स्पीशीज़ के नाम से कॉलम्स मौजूद हैं।
तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी चीज़ है बहुत ज़्यादा, बस मुझे क्या लिखना है SNS डॉट पेयर प्लॉट और मैं यहाँ पे क्या करूँगा डेटा इक्वल्स टू करके आइरिस पास कर दूँगा। ठीक है, एग्जीक्यूट किया तो क्या करेगा ये खुद से ही इस तरह के प्लॉट्स बनाकर दे देगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो हाँ 1 मिनट, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसने काफ़ी सारे प्लॉट्स बना दिए। ठीक है, वो किस तरह बनाया आप समझें। मेरे पास कॉलम्स क्या क्या थे, अगर मैं लिखूँ आइरिस डॉट कॉलम्स तो ये कॉलम्स आ गए। ठीक है, अब इसने क्या किया है हर वैल्यू को ना, हर वैल्यू को बाकी वाली वैल्यू से साथ इसने प्लॉट किया है। ठीक समझें, लेट से सेपल लेंथ है, उसने पहले सेपल लेंथ रखा और फिर सेपल लेंथ का सेपल विड्थ के साथ प्लॉट बनाया। तो दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है ना, जब भी दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट होगी तो क्या बनाएगा उसका ये स्कैटर प्लॉट बनाएगा। देखें यहाँ पे मैं बताता हूँ, बॉटम से चलते हैं। क्या आ रही है यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू पेटल विड्थ आ रही है और एक्स एक्सिस पे क्या है सेपल लेंथ है। तो अगर दोनों एक्स और वाई वाली जो कॉलम्स है अगर वो डिफरेंट है तो क्या दिखाएगा हमें स्कैटर प्लॉट दिखाएगा। लेकिन इस वाले को देखें, ये भी क्या है वाई एक्सिस पर पेटल विड्थ है जबकि एक्स एक्सिस पर भी क्या है पेटल विड्थ है। तो क्या करेगा जब एक्स और वाई वाली वैल्यूज उसको सेम मिल जाएंगी तो क्या करेगा फिर वो उठा के हमारा बार प्लॉट बना देगा। ठीक है, बार नहीं होगा बेसिकली ये हिस्टोग्राम होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज के दरमियान बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखें ये एक्स एक्सिस पे क्या है यहाँ पे पेटल लेंथ है और यहाँ पर भी क्या है पेटल लेंथ है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ इसने फिर से मुझे एक हिस्टोग्राम बना के दे दिया और बाकी क्या है सारे स्कैटर प्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये जब यूजफुल हो सकता है जब आपने क्या करना हो अपने हर कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ रिलेशन देखना है, हर कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ रिलेशन देखना है या आपने उसका रिलेशन समझना है। ठीक है, तो उस वजह से आप क्या कर सकते हैं पेयर प्लॉट का यूज कर सकते हैं। जी ये फिगर टेबल फंक्शन है यार, ये पेयर प्लॉट ना नहीं, पेयर ग्रिड है फिगर लेवल फंक्शन। ठीक है, ये एक्सिस लेवल फंक्शन है। नहीं, फैसेट प्लॉट तो जब बनते हैं हम कॉल और रो पास करते हैं, वो अलग से कॉल और रो पास करने में हम फैसेट प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, ये उसने क्या किया अपने उस कैनवा को यूज करके उसने तमाम प्लॉट्स को बना दिया है। ठीक है भाई, चलें यू में क्या रखना है मुझे स्पीशीज रखना है। यहीं पे आया मैंने कोमा करके यू में स्पीशीज पास कर दिया। सही, तो अब देखें इसने क्या किया थोड़ा सा बिहेवियर चेंज कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ देखें सेटोसा ब्लू है, वर्सी कलर ऑरेंज है, वर्जिनिका ग्रीन है। तो अब आपको हर ग्राफ के अंदर 3 कलर्स देखने को मिल रहे हैं और इससे क्या आइडिया हो रहा है कि भाई क्या वैल्यूज हैं उनकी। ठीक, लेकिन एक और चीज़ इसने क्या किया, जो पहले हिस्टोग्राम बना रहा था उसको क्या बता दिया, ये कौन सा प्लॉट है जी, एरिया बोल सकते हैं लेकिन हमने क्या पढ़ा था KDE कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन प्लॉट बना दिया है। सही है, तो इससे क्या आइडिया हो रहा है कि सेपल लेंथ का सेपल लेंथ के साथ ही ग्राफ बना, तो उसने इस तरीके से हमें ये बार्स बना के दे दिए, सॉरी KDs के प्लॉट्स बना के दे दिए। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। पेयर ग्रिड से बनाना है। ठीक है, पेयर ग्रिड, अच्छा इसका क्या था SNS डॉट, सेम काम हमने पेयर ग्रिड से करना है, पेयर ग्रिड और यहाँ पे डेटा में बताया आइरिस और आई थिंक इसको हम एक वेरिएबल में सेव करेंगे, लेट से जी बोल देते हैं। अच्छा, तो ये सब प्लॉट की तरह दिखने में है लेकिन सब प्लॉट नहीं है। सब प्लॉट के अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप उसमें अपनी मर्जी के हिसाब से प्लॉट्स ऐड कर सकते थे। याद है ना वो रोज और कॉल्स के हम आर्ग्यूमेंट यूज़ करते थे कि आपने कितनी रोज रखनी है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप उसमें भले 10 बाय 10 भी रखेंगे जब भी आपका बन जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये कॉलम से भी आपका खुद ब खुद काम करेगा। ठीक है, तो जितने कॉलम्स होंगे आप क्या करें, उसको एरिया बना दें। ठीक है, जितने कॉलम्स हो उसका एरिया बना दें। न्यूमेरिकल कॉलम्स की बात हो रही है। ठीक है, तो कितने न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं यहाँ पे, 4 न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, ये 4 न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, स्पीशीज वाले को भूल लिया फिलहाल के लिए। तो क्या होगा, 4 हैं तो इसका एरिया बनाए मतलब 4 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, कितने होगा 16, तो यहाँ पे टोटल 16 प्लॉट्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा और ये फिक्स है, इसके हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते प्लॉट्स को। ठीक है, अगर आपके कॉलम्स बढ़ जाएंगे तो और बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया,
ये सिंपल सा हमने बना तो दिया है, ठीक, लेकिन अब इसमें ना अगर मुझे कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, लाइक आप बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे स्कैटर नहीं चाहिए, कोई और प्लॉट चाहिए। अभी बाय डिफॉल्ट क्या करता है, समझे बात को, अगर किसी क्वांटिटी का अपनी क्वांटिटी के साथ ही प्लॉट बन रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पर भी वही है, वाई एक्सिस पर भी वही है, तो क्या प्लॉट देखने को मिलता है हमें? नहीं, क्या प्लॉट देखने को मिलता है? क्या बोला था, हिस्टोग्राम मिलता है। क्या मिलता है? हिस्टोग्राम। देखें ये तो ह्यू मैंने पास किया ना, जब भी इसको आपको KDE दिखा रहा है, इसको मैं अगर हटा दूँ यहाँ से, तो हर क्वांटिटी का अपने साथ, मतलब एक्स पर भी वही है, वाई पर भी वही है, क्या मिलेगा हमें? ये हिस्टोग्राम देखने को मिलेगा। सेपल लेंथ वाई पर भी है और नीचे आ जाए सेपल लेंथ आपका एक्स एक्सिस पर भी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डायगोनल में आपको हिस्टोग्राम देखने को मिल रहा है। सही बात समझ रहे हैं? और बाकी क्या मिल रहा है आपको, इस डायगोनल के अलावा बाकी सारे प्लॉट्स स्कैटर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं मुझे स्कैटर नहीं चाहिए, मुझे कोई और तरह का प्लॉट चाहिए, तो अगर आपने ये वाला काम करवाना है तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं पेयर ग्रिड। क्या यूज़ करना होगा आपको? फिर पेयर ग्रिड का यूज़ करना होगा। ये पेयर प्लॉट है, अभी हम पेयर ग्रिड को डिस्कस कर रहे हैं। इसको वापसी से यूज स्पेशली कर देता हूँ और पेयर ग्रिड पे आते हैं। पेयर ग्रिड में क्या करना है, सबसे पहले हमने SNS.PairGrid करके डेटा बताना है कि डेटा कहाँ से उठाओ, सही, और इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेंगे, कुछ भी उठा लें, G रख लें, A रख लें, और फिर क्या करेंगे, G.map करके आप बताएंगे कि क्या करो, स्कैटर प्लॉट बनाओ। पहले एक मरतबा इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया है, जो डायगोनल में हमें पहले हिस्टोग्राम देखने को मिल रहा था, उसने क्या किया, उनको भी उठा के क्या बना दिया, स्कैटर प्लॉट बना दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ये वाली कमांड पास करी है इसको कि क्या करो, जो डायगोनल में चीज़ें ना उसको क्या बना दो, स्कैटर प्लॉट बना दो। अब आप बोलते हैं मुझे स्कैटर भी नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए, लेट से, एक मिनट नीचे होएगा ऑप्शन क्या, अच्छा स्कैटर वाला यहाँ करना था, खैर हम यहाँ पे कुछ और लिख के देख लेते हैं। कॉपी करता हूँ मैं, और नीचे आके लेट से हमने इसको बोला सही है। तो क्या करा इसने, KDE प्लॉट बना दिया, लेकिन KDE हमारे पास डायगोनल में मौजूद ही नहीं है, मतलब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से वो KDE इसका नहीं बना पा रहा सही से, सही। लेकिन ये हमने देखा था, ये कंटूर मैप हमने देखा था, याद है ना, कंटूर मैप की हमने इसको डिस्कस किया था। बेसिकली क्या कहलाता है, ये क्या नाम था इनका, नाम नहीं करके पास, 2D KDE प्लॉट है ये, ठीक है, 2D KDE प्लॉट्स। वैसे KDE प्लॉट सिंगल कॉलम में बनते हैं, लेकिन ये 2 कॉलम्स में बने हैं, तो आपको इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और चेक करें हम, लेट से KDE के बजाय क्या बोले, लाइन बोले, लाइन प्लॉट चेक करते हैं। इतना टाइम तो नहीं लेता, सही। तो ये डायगोनल वाले पे काम करता है, ये जो हम कमांड चला रहे हैं ना, किस पे काम करेगी, ये डायगोनल वाली चीज़ पे काम करेगी। तो क्या करें, डायगोनल में आपको जो कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं ना, जो प्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं, वो आपके पास क्या हो रहे हैं, वो लाइन बन के आ रहे हैं। अब बाकी पत्नी क्यों चेंज कर रहे हैं, हालांकि इसको नहीं करना चाहिए था, बाकी को इसको स्कैटर ही रखना चाहिए था। चलो इसको देख लूँगा, बता दूंगा क्या है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और ये 2 चीज़ें और बाकी हम इसको कंप्लीट करते हैं। एक तो है मैप डायगोनल और दूसरा है मैप ऑफ डायगोनल। अब आप चाह रहे हैं कि आप ना डायगोनल में जो कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा डायगोनल में आने वाले कॉलम्स सेम होते हैं, सेम क्वांटिटी पे बने रहे होते हैं, समझे। सेपल लेंथ है, और बॉटम पे भी क्या है, एक्स एक्सिस पे भी सेपल लेंथ है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इस वाले की क्या है, सेपल विड्थ है। तो अगर इसके एक्स एक्सिस में आएंगे, यहाँ पे भी हमें सेपल विड्थ देखने को मिलेगी। तो डायगोनल में आपके पास जो ग्राफ बनते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, वो सेम क्वांटिटीज़ के बन रहे होते हैं, मतलब एक्स पे भी वही क्वांटिटी, वाई पर भी वही कॉलम है, वही फीचर का नाम है। तो आप चाह रहे हैं कि आप इस डायगोनल वाले ग्राफ को भी कंट्रोल करें, और ऑफ डायगोनल का मतलब इस डायगोनल से बाहर के जो प्लॉट्स हैं उनको भी खुद अपनी मर्जी के हिसाब से बनाएं। तो ये हम काम कर सकते हैं। क्या करना होगा हमें, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेयर ग्रिड वाली कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। पेयर ग्रिड आ गया, और यहाँ पर मैप डायगोनल में बना दो लेट से बॉक्स प्लॉट को, ठीक है, और डायगोनल से बाहर क्या बनाओ,
के डी प्लॉट बना दो, सही है। तो ज़रा देखें डायगोनल भी क्या किया है, उठा के बॉक्स प्लॉट को लेकर आ गया, बाकी वाले से क्या बना दिए, के डी बना दिए, ठीक। इसी तरीके से अगर हम आप ये चाह रहे हैं कि अच्छा एक बात समझें, अभी क्या हो रहा है कि मैंने ऑफ डायगोनल बोला, ऑफ डायगोनल का मतलब क्या है कि सिर्फ इन 4 ग्राफ्स के अलावा ये जो इस तरह से चल रहा है ना, डायगोनल पता है ना क्या होता है, मैट्रिक्स पढ़े सब ने इस तरीके से। लेट से 3x3 का मैट्रिक्स है, मैं सिंपल लिख देता हूँ A B C D E F G H I। लेट से 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आपके पास ये जो वैल्यूज होती हैं इसको क्या बोलते हैं, ये डायगोनल कहलाता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमने क्या बोला था कि डायगोनल में रखो बॉक्स प्लॉट को, और ऑफ डायगोनल मतलब उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी किसको रखो, के डी प्लॉट को। तो उसने के डी प्लॉट बना के दे दिया। लेकिन अगर आप बोल रहे कि मुझे ऊपर कुछ और ग्राफ चाहिए, नीचे क्या चाहिए, कुछ और ग्राफ चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, अपर और लोअर वाला यूज़ करके हम ये वाला काम करवा सकते हैं। एक मिनट में से कॉपी करता हूँ, नीचे आके ऑफ डायगोनल के बजाय यहाँ पे हम बोल देते हैं मैप अपर। ऊपर हमने लेट से के डी प्लॉट रखा और नीचे क्या रख दिया, स्कैटर प्लॉट। सही, तो जरा देखें डायगोनल से ऊपर किस तरह के प्लॉट्स हैं, वही के डी आ रहा है, जबकि नीचे क्या आ गया, स्कैटर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना डिफरेंट ग्राफ्स को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, किसकी मदद से, पेयर ग्रिड की मदद से, ठीक है। और कब यूज़ होगा, जब आपने जैसे लेट से मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में हमें देखना होता है कि कोई भी डेटा किसी दूसरे डेटा पे कितना डिपेंडेंट है, तो आपको हर एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ प्लॉट बनाना पड़ता है, ठीक है। भले स्कैटर बना लें या बॉक्स प्लॉट बना लें, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा फ़ौरन से कि किस तरीके से वैल्यूज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है और आपने किस कॉलम को रखना है और किस कॉलम को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। जॉइंट प्लॉट बस लास्ट है ये, मैं लिखता हूँ यहाँ पे SNS डॉट जॉइंट प्लॉट, और डेटा में मैंने बताया इसको टिप्स, और एक्स पे बताया टोटल बिल, वाई में टिप को। चलिए ये देखें ये क्या करा इसने स्कैटर प्लॉट बनाया और साथ ही साथ इसने क्या कर दिया, आपके पास यहाँ पे हिस्टोग्राम भी बना दिया, ठीक है। ये हिस्टोग्राम आ गया। तो ये हिस्टोग्राम किसको शो कर रहा है, आपकी ये एक्स वाली वैल्यूज को शो कर रहा है, ठीक है। समझे बात को, आपके पास सबसे बड़ा बार यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो डेटा की डेंसिटी है वो इस जगह लाई कर रही है, ठीक है। अब ये ओवरलैप हो रहे हैं, आप देख रहे हो थोड़े से कलर वाइट वाइट से देखने को मिलने, मतलब ये ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन डेटा सबसे ज़्यादा आपका यहीं पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के हिसाब से, और वाई एक्सिस में आपको सबसे बड़ा बार यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये है ना वैल्यू, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आपके पास इस हिस्से में लाई कर रही है, ठीक है। तो खैर क्या है, ये आपके पास दो तरह से ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। अगर आप स्केटर को लेके चलेंगे तो स्केटर की मदद से आपके पास इसकी क्या बोलेंगे कि कंसंट्रेशन भी शो हो जाती है, किसकी मदद से, इन बार्स की मदद से, हिस्टोग्राम की मदद से। अगर हम हिस्टोग्राम की तरफ और से प्लॉट है, हाँ ये हो जाता है। काइंड में क्या करेंगे आप, काइंड में बता दें क्या रखना है आपने। लेट से काइंड में हमने बोल दिया लाइन, लाइन अजीब सा नहीं हो जाएगा, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं कि भाई काइंड में आपने स्कैटर देना है, हिस्ट देना है, हेक्स देना है, केडी, रेक या रेसिड देना है। हेक्स हमने नहीं पढ़ा लेकिन इसके अलावा सब पढ़ लिए, स्कैटर, हिस्टोग्राम, केडी, रिग्रेशन और ये रेसिडुअल प्लॉट। तो लेट से रेसिडुअल रख के देख लेते हैं, ठीक है। लाइन का ऑप्शन नहीं है उसमें, एक मिनट, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, ये रेसिडुअल प्लॉट बना और फिर क्या हुआ आपके पास यहाँ पे उसका हिस्टोग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ हिस्टोग्राम आएगा बिल्कुल, ठीक है। ह्यू में
जेंडर रख के देख लेते हैं एक मरतबा क्या हो। यूज ऑफ यू विद काइंड रेसिड इज नॉट करंटली सपोर्टेड। अच्छा नहीं चलेगा ये, खैर सिंपल ही रखते हैं इसको। ये आपके पास इस तरीके से प्लॉट आ गया। तो आप यहाँ पे जो भी प्लॉट की टाइप बताएंगे ना, अंदर भी वही प्लॉट होगा, बाहर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, ये हिस्टोग्राम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलें बस यहीं पे इसको रखते हैं। ये आपका हो गया तमाम ग्राफ्स सीबॉर्न के अंदर। एक मरतबा रिकेप कर लीजिएगा। लाजमी नहीं है कि सारे ग्राफ यूज़ हों, लेकिन फ्यूचर में कहीं ना कहीं इनका यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो माइंड में रखिएगा इन चीज़ों को। बस ये लास्ट की दो चीज़ें हमारे पास। ठीक है ना, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है ना, लो पता लगा लो। सही है, डेटा सेट का नेम्स। अब आपने देखा होगा कि सीबॉर्न के अंदर ना हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप पर डिफरेंट सेट्स को लोड किया है। ठीक है, तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि सीबॉर्न के अंदर कितने डेटा सेट्स मौजूद हैं या कौन कौन से डेटा सेट्स मौजूद हैं, तो आप यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, sns डॉट गेट डेटा सेट नेम्स, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको बता देगा कि इसके अंदर ये तमाम डेटा सेट्स मौजूद हैं। हमने इसमें टाइटेनिक को निकाला था, याद होगा, ठीक है, और आई थिंक आयरिस को निकाला है, टिप्स निकाला है, टिप्स का है, ये रहा टिप्स, ये रहा। ठीक है, ये कुछ 3 पे हमने शायद काम किया है। ठीक है, अब लेट से आपने बोला कि मुझे एनाग्राम्स कोई डेटा सेट है, पता नहीं किस बारे में, इसको आपने लोड करना है। तो आपको मालूम है क्या करेंगे, आप जस्ट sns डॉट लोड डेटा सेट लिखकर उस डेटा सेट का नाम बता देंगे, तो आपको इस लाइब्रेरी से जाकर मतलब सीबॉर्न की लाइब्रेरी से जाके आपको ये डेटा सेट का डिटेल ला के दे देगा। ठीक है, तो किस बारे में डेटा, सब IDR अटेनर नंबर 1, पता नहीं, खैर जो भी है, लेकिन खैर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा सेट्स को यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलें इसी के साथ यहीं पर सीबॉर्न को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टैटिस्टिक्स पे। सही।